learn about 7th chapter, that is tertiary and quaternary activities. So इससे पहले हम लोगों ने about primary secondary पढ़ा था. So अगर हम देखें tertiary का यहाँ पे meaning, तो tertiary का मतलब होता है related to third phase. Like primary में first phase था जिसमें hunting सब बिल्कुल nature के through directly first. सेकेंडरी एक्टिविटीज में कोई रॉ मटेरियल उसमें आपने वैल्यू एड करके प्रोडक्शन कर रहे हो. टर्शरी जो है वो थर्ड फेज है. बेसिकली इसमें हम लोग वी प्रोवाइड सर्विसेज. टेक एग्जांपल लाइक कि अगर आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो या फिर किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको टीचर है वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है आपको, वो आपको वहाँ पे नॉलेज दे रहा है. तो जो नॉलेज है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो दैट कम्स अंडर द टर्शरी एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगेन लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका बीपी चेक कर सकता है या फिर डायबिटीज आपकी चेक कर सकता है. तो अब वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है. एरोप्लेन में एयर हॉस्टेस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस. ओके, सो एनीथिंग जिसमें आपको कोई सर्विस मिल रही है या फिर कोई इंसान कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर द टर्शरी एक्टिविटी. ओके, नाउ अब इसमें बताया गया दिस सर्विस रिक्वायर अदर थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. और इसमें जो मैन पावर होती है, मैन पावर इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर बिकॉज एज मोस्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स. ओके, अब हमारी बुक में बताया गया है कि इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या था. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डेवलप हो रही थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे देवर इन द प्राइमरी सेक्टर, और वो प्राइमरी सेक्टर में थे. बट जैसे ग्रेजुअली स्लोली कंट्रीज डेवलप होने लगे, तो बहुत सारे लोग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर दे मूव ऑन टू द टर्शरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर. अभी भी आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें मोस्टली लोग जो होते हैं वो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो पुअर कंट्री है उसमें मोस्टली लोग प्राइमरी सेक्टर में होते हैं. ओके, सो आप देख सकते हो अगर वहाँ कहीं के लोग ज्यादातर टर्शरी सेक्टर में है, तो दैट कंट्री विल बी मोर डेवलप्ड या फिर ज्यादा डेवलप्ड होगा. नाउ हमारी बुक में लिखा गया है जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी, वो ये होता है कि टर्शरी एक्टिविटीज में बेसिक जो मेन फोकस होता है वो इस पे होता है कि जो पर्सन होगा जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके स्पेशलाइज स्किल हो और उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ऑन द अदर हैंड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी मशीनरी वर्क होता है, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री के अंदर वर्क होता है. नाउ टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी. जो टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी है उसके लिए ऑन द पेज नंबर 56 हमारी बुक में एक चार्ट दे रखा है, आप देख सकते हो. इसमें इन्होंने बताया है दैट टर्शरी सेक्टर जो एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली 4 चीज में डिवाइडेड है. दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज. सो फर्स्टली वी विल सी ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड का बेसिक मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग. अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो या फिर कोई चीज बेच रहे हो, दैट कम्स अंडर द ट्रेड एंड ट्रेड विल कम्स अंडर द टर्शरी एक्टिविटी. नाउ ट्रेड जो होता है जो एरिया जहाँ पे मतलब मार्केट ऐसी होती है कि आपको कोई ट्रेडिंग कोई सामान आपको बेच रही है, उन जगहों को हम लोग ट्रेडिंग सेंटर कहते हैं. बेसिकली अर्बन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अर्बन एरिया में. वैसे ट्रेडिंग सेंटर्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रूरल ट्रेडिंग सेंटर या फिर अर्बन मार्केटिंग. रूरल मार्केटिंग जो होती है दैट सेंटर्स कैटर नियर टू नियर बाय सेटलमेंट. दीज आर क्वाइसी अर्बन सेंटर. मतलब कुछ अर्बन सेंटर्स की तरह होते हैं लेकिन पूरी कंप्लीटली अर्बन सेंटर की तरह नहीं होते हैं, और वो बेसिकली वही चीज प्रोवाइड करते हैं मार्केट में जो रूरल लोग, जो रूरल फोक पीपल होते हैं जिनकी उनके अंदर डिमांड होती है. लाइक वो हर चीज तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हर चीज की डिमांड नहीं करते, तो बेसिकली वहाँ पे वो चीज बेची ही नहीं जाती जिनकी डिमांड नहीं होती. जिस चीज की मेजर डिमांड होती है, आपकी फूडिंग हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, वहीं पे उनकी वो मार्केट होती है. तो मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज. मंडीज मतलब होलसेल मार्केट एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरिया. वी विल डिस्कस ऑन दीज होलसेल एंड रिटेल लेटर ऑन. And they are not urban center per se, but they are significant center for making available goods and services which are most frequently demanded by the rural folk. अब यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट्स भी होती है इन द रूरल एरिया. अब इसको पीरियोडिक मार्केट इज लाइक जैसे कि आपने वेंसडे को एक जगह पे एट द प्लेस ए आपने मार्केट लगाई, अब आप 2 दिन बाद एट द प्लेस बी किसी और जगह पे आप मार्केट लगा लोगे. मतलब पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम, पीरियड वाइज आप चेंज करते हो जगह, वहां पे मार्केट लगाते हो. ओके, नाउ अर्बन मार्केटिंग सेंटर. अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो है वो वाइडली स्पेशलाइज्ड होता है इन द अर्बन सर्विसेज बिकॉज दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मेनी ऑफ द specialized goods and services required by people. We know that urban places are more densely populated and वहाँ पे लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती है. तो फॉर दैट जो अर्बन मार्केट होती है वो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती है विद स्पेशल स्किल्स या फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. और यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल सच एज टीचर, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, these all things are also available in the urban centers basically.
नाउ रिटेल ट्रेडिंग, तो रिटेल ट्रेडिंग का मतलब होता है दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जैसे कि कोई कंज्यूमर है, अगर आपको टूथब्रश लेना है अपने यूज करने के लिए, तो यू विल गो टू अ रिटेल ट्रेडिंग शॉप। वहां पे आपको जो चीजें मिलेंगी वो कम मिलेंगी और वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको खरीद के आप कहीं और पे वो चीज बेच सकते हो। ओके, तो ये जो होती है ये नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग भी होती है, लाइक इंटरनेट इसमें एग्जाम्पल है। इसमें दिया है माई बुक में कि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स सोलली डिवोटेड टू सेलिंग। उनका मेन फोकस ही होता है चीजें सेल करना। स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड क्राफ्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। मतलब नॉन स्टोर भी रिटेल ट्रेडिंग होती है। इसके एग्जाम्पल्स है टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, एटीएम या फिर इंटरनेट, नॉट AVM, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ओके, नाउ होलसेल ट्रेडिंग। जो होलसेल ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली बल्क बिजनेस करती है कि वो आपको बहुत ज्यादा सामान देगी थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएट मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। मतलब रिटेल स्टोर्स नहीं होता है, यहाँ पूरा पूरा बड़ा बड़ा गोडाउन होता है एंड वो आपको जो चीजें देंगी वो आपको होलसेल, मतलब यहाँ पे वर्ड होलसेल है, होल मतलब बहुत ज्यादा, होल कंप्लीट, तो वो आपको इसीलिए देती है कि वो आप ले लो, उसके बाद आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू विल गो टू अ होलसेल ट्रेडिंग सेंटर एंड वहां से आप बल्क आप ढेर सारा सामान लाओगे और फिर आप कहीं और पे बेच सकते हो। नाउ हमारी बुक में एक इनबॉक्स में दे रखा है मोर ऑन स्टोर्स, तो इसमें बताया गया है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो थे दैट वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग। मतलब रिटेल आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को देने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वर द लार्ज स्केल इनोवेशन, मतलब एट अ लार्ज स्केल। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्टोर। डिपार्टमेंट मतलब वो डिफरेंट जो स्टोर्स होते हैं उनको देखते हैं एंड यू नो ऑथोरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल होते हैं हेड्स। नाउ चेन स्टोर्स जो होते हैं वो आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज, मतलब बहुत सारा सामान ले सकते हैं खुद को ट्रेड करने के लिए मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग फार डायरेक्ट टू द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू देयर स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं या फिर यू नो एम्प्लॉय होते हैं वो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं इन मेनी एग्जीक्यूटिव टास्क और दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट टू मेनी अदर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी होती है दैट मीन्स कि आप गुड्स, कार्गो, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब ट्रेवल कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके बहुत टाइप होते हैं। वो इसको जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस होती है काफी तरीके से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब कितना आपको एक्चुअल डिस्टेंस लग रहा है जो आपकी रूट लेंथ है। टाइम डिस्टेंस, कितना आपको टाइम टेकन है टू ट्रेवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट। एंड कॉस्ट डिस्टेंस, मतलब कितनी आपको कॉस्ट लग रही है किसी पर्टिकुलर रूट पे ट्रेवल करने के लिए, मतलब आप एरोप्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या फिर किस चीज से। हमारी बुक में लिखा भी हुआ है इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब अगर आप ट्रेन से जाते हो दैट इज चीपर देन अगर आप यू नो प्लेन से जाते हो। तो ट्रांसपोर्ट आपका ये बताता है एज वेल एज टाइम भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि यू नो ट्रेन से आपको टाइम लगेगा, प्लेन से आप जल्दी चले जाओगे, शिप से आपको टाइम लगेगा। तो दीज होते हैं। नाउ इन द बॉक्स इट इज लाइक, हाँ मैं इसमें एक चीज दी गई है, आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। मतलब कुछ जगह होती हैं जिनका टाइम इक्वल होता है कि आप उनको सेम टाइम पे कवर कर पाओगे, तो उसी के लिए मैप में आइसोक्रोन लाइन्स बनाई जाती है। नाउ नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी, तो अ नेटवर्क सिस्टम, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि एक सीधा रूट है आप वहां से जाके अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे, उसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, लिंक होते हैं। तो उन्हीं को जो रूट एंड लिंक्स होते हैं उनको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क्स जो होते हैं वो नोड एंड लिंक के साथ बनाए जाते हैं। जो नोड होते हैं वो एक्चुअली मीटिंग पॉइंट्स होते हैं किसी टू लिंक्स के, लाइक कोई एक इधर से रूट आ गई, एक इधर से रूट आ गई, अब उनका मीटिंग पॉइंट है, उसको हम लोग नोड कहेंगे एंड दीज टू रोड्स फॉर द लिंक्स। Okay, now a developed network has many links and which means that places are well connected. Now factors affecting transport, क्या फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन दैट डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तभी तो डिमांड ज्यादा होगी, तभी ट्रांसपोर्ट अच्छा बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट की मांग होगी। लाइक अगर कहीं पे कोई एरिया में 5 लोग रहते हैं, कहीं पे 10 लोग रहते हैं, उनको या फिर 20-25, उनको आने जाने में मतलब ज्यादा जाना होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो इससे ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है। इसमें लिखा भी है द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। एज वेल एज रूट्स डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल। मतलब आपको
रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है या फिर कोई प्रोडक्शन आपको प्रोडक्ट आपको मार्केट तक पहुंचाना है, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो डिसाइड करती है रूट कैसा बनेगा। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि आप अपने वर्ड्स, आइडियाज या फिर आप अपने कोई मैसेज है वो एक अपने से दूसरे इंसान तक भेज पाओ। तो पहले दैट वाज डिफिकल्ट थिंग। पहले कबूतर का यूज करते थे, वो कहानियों में सुना है, या फिर लोग जाते थे या फिर एनिमल्स को भेजते थे या फिर बोट से जाते थे। बट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब चीजें बहुत इजी हो गई हैं। हम लोग बहुत इजी वे में अपना कोई भी आइडिया है, मैसेज है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक आराम से पहुंचा सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा हमारी बुक में बताया गया है। टेलीकम्युनिकेशन जो होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक हमारे में मोबाइल आ गया है या फिर टेलीफोन है, सैटेलाइट्स है, इनकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी ये सब अपना कोई भी आइडिया वो किसी दूसरे इंसान तक भेज सकते हैं या फिर कॉलिंग के थ्रू अपना कोई भी बात। दीज आर द सर्विसेज। ओके, एंड मास मीडिया में बताया गया, मास मीडिया इज बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू विच मैसेज कुड बी सेंड टू अ वास्ट ऑडियंस। मतलब एक लार्ज स्केल पे वो ऑडियंस तक पहुंचाया जाए कोई मैसेज अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड मास मीडिया। इसके एग्जाम्पल्स है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। तो इन्हें तो इसको बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, बिकॉज 2 मिनट में आपकी न्यूज आ जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन सर्विस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज ऑफ दिस आज पूरा वर्ल्ड रन कर रहा है। हमें किसी भी कंट्री की न्यूज 2 मिनट में पता चल जाती है। तो दिस इज अ बेसिक सर्विस एंड कम्स अंडर द टर्शियरी एक्टिविटी। नाउ the last topic for our this video is services. बेसिकली मतलब होता है कि आप अपना कुछ हेल्प कर रहे हो किसी और इंसान को या सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विसेज जो होती हैं वो बेसिकली मेंट फॉर द इंडस्ट्री या फिर सम आर मेंट फॉर द पीपल एंड सम आर मेंट फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल या फिर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग लो ऑर्डर सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विसेज लाइक ग्रोसरी शॉप, आप सब्जी लेने जाते हो, या फिर लॉन्ड्रीज होती है कपड़े धुलने वाले, या फिर सो मेनी एक्सेट्रा। इसी के साथ डोमेस्टिक सर्विस होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास घर में कोई हाउस कीपर है, वो भी तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वॉचमैन है, या फिर कुक है, या गार्डनर है, जो माइग्रेट करते हैं बेसिकली फ्रॉम रूरल एरिया टू एनी अदर प्लेस, बेसिकली अर्बन एरिया, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट कम्स अंडर द डोमेस्टिक सर्विस। एंड थर्ड इज हाई ऑर्डर सर्विस। हाई ऑर्डर सर्विस जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, लेस कॉमन, लाइक अकाउंटेंट्स, दे आर लाइक यहाँ पे अकाउंटेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एंड फिजिशियन, गवर्नमेंट लाइक मेकिंग मेंटेनिंग हाईवेज। गवर्नमेंट भी हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है, लाइक हम लोग को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, या फिर किसी को एसी प्रोवाइड कर रहा है, किसी को टीवी प्रोवाइड कर रहा है। बट विद दिस वो बहुत ज़्यादा सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक सिक्योरिटी इशू या फिर एजुकेशनल न्यू पॉलिसी। तो गवर्नमेंट भी इन सबको हाई ऑर्डर सर्विसेज कहते हैं। लो ऑर्डर में जो होते हैं वो आपकी ग्रोसरी या फिर लॉन्ड्री हो जाएंगे। डोमेस्टिक में मतलब जो घर के लिए आपका काम कर रहे हैं, गार्डनर या फिर वगैरह। एंड हाई ऑर्डर सर्विस में लाइक फिजिशियन या फिर गवर्नमेंट जो आपको कोई टास्क आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो सर्विस आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड या फिर कोई बिग कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली जो सर्विसेज होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट वो करती है या फिर कोई बिग कॉर्पोरेशन। लेकिन सम आर प्रेजेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक लो ऑर्डर। जो लो ऑर्डर होती है या फिर डोमेस्टिक होती है वो अनऑर्गेनाइज में होती है। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है दैट इज मुंबई डब्बा वाला इन इंडिया इन सच सर्विस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो मुंबई डब्बा वाला है वो सर्विस प्रोवाइड करता है अबाउट टू 1,100,000 1,75,000 कस्टमर्स को ऑल ओवर द सिटी, और ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्शरी एक्टिविटीज। और हमने देखा कि टर्शरी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, सर्विसेज होते हैं। तो ये बेसिकली था अबाउट व्हाट आर द पार्ट्स या फिर कौन सी टर्शरी एक्टिविटीज होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेकेंड पार्ट of this chapter we will learn about the people who are engaged in tertiary activity and some of the quaternary and quinary activities. Okay, so thank you for watching my video and please do like to my video and subscribe to my channel.